नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, वर्तमान के समय में पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मैं अनवरत नहीं दे पा रहा हूं। हम एक वीडियो अर्जेंटली मैं इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि इस पर जो है बहुत सारे लोगों ने हमारे पास मैसेज किया, भैया आपने हमें एक सपना दिखाया था, क्या वह सपना हमारा चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए जो है काफ़ी लोग हतोत्साहित होकर के किसी एक बड़े चैनल के वीडियो को देख करके लोग बहुत हतोत्साहित हुए। 21 बैच की कहानी और क्या अधर्म है जिंदगानी, ऐसा टाइटल थंबनेल मैंने लगाया है क्योंकि 21 बैच का बच्चा सबसे ज़्यादा सशंकित है। वैसे तो 17 बैच का बच्चा आज तक बैठा हुआ है, उसकी नौकरी अभी तक नहीं लगी हुई है। ठीक है, जो बच्चा बीटीसी करके केवल प्राइमरी टीचर बनना चाहता था, आज तक उन्हें वैकेंसी देखने को नहीं मिली। पूरे 5 साल व्यतीत होने वाले हैं, आज तक वो बच्चा बेरोजगार ही है। तो आप 21 बैच के हैं, अभी आपने एडमिशन लिया है, द्वितीय सेमेस्टर भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य की सोच तो हर कोई रखता है। तो ऐसे ही सोच 21 बैच के बच्चों के भी मन में आया। उन्होंने हमसे लगातार सवाल किया, केवल एक वीडियोज के माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसा सुना। क्या सुना? कि सरकारी स्कूल को गोद ले लिया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, ऐसा सुना। अब बीटीसी डीएलएड का कोई मतलब नहीं है, उनके मन में ये शंका आ रही है। उनके मन में यह भी आ रहा है आगे अब सुपर टेट होगा भी नहीं। और कई यूट्यूबर जो है जो होते हैं इस टाइप के यूट्यूबर, धुरा यूट्यूबर होते हैं, 15-20 हज़ार पर अब पढ़ाना होगा, ऐसे डेली वो लोग अपडेट करते रहते हैं। सुपर टेट अब नहीं होगा, ऐसे भी अपडेट हमारे सामने आए। यूपी टेट सी टेट अब नहीं होगा, ऐसे भी लोगों के मन में संख्याएं हैं। और समय विपरीत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो शिक्षक भर्ती के लिए खतरा दिखाई दे रहा है। इन सभी बातों पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं और आपसे मैं कहूँगा कि हर एक बात को हमारे सकारात्मक लीजिएगा, नकारात्मक लेने का प्रयास न करिएगा। आपको चाहे ये सही लगे चाहे खराब लगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, गाली भी दे सकते हैं हमें। और यूपी में आगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी और 21 बैच का बच्चा कब तक जो है शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, कई सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हो सकता है वीडियो जो लंबी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा इत्मीनान से आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आखिरी में 2-4 लाइन मैं आपकी जिंदगी के लिए बोलूंगा, निश्चित रूप से निरंतरता ही आपको सफल बनाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, सरकारी स्कूल को गोद ले लिया गया है, यह बात जो है, जो भी आपने नोटिफिकेशन देखा है, जो भी आपने देखा है, मैं एक मतलब कि एक पर्चा लगा रहा हूं यहां पर, उसमें जो है साफ साफ लिखा गया है कि सरकारी स्कूलों को एडॉप्ट करने का मतलब सीधे सीधे ये नहीं है कि उसमें जो है मैं पूरी तरीके से इस बात को खारिज करता हूं कि सरकारी स्कूलों को गोद नहीं लिया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरकारी स्कूलों को गोद नहीं लिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि सरकारी स्कूलों में, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब केवल और केवल यही है कि सरकारी स्कूलों में अगर संसाधन कम है तो उन संसाधनों को जो है प्राइवेट स्कूलों के संसाधनों से, रिसोर्सेज से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, संसाधन से जो है समझौता किया जाएगा। ठीक है, संसाधनों से समझौता किया जाएगा। अब उस संसाधन में कुछ लोग कह रहे हैं उस संसाधन में टीचर भी आ सकते हैं। मित्रों, मैं बता दूं, उस संसाधन में टीचर कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय का जो टीचर होता है वो क्या होता है, हाई स्कूल पास होता है, इंटर पास होता है। लेकिन सरकारी विद्यालय का टीचर बीएड होता है, डीएलएड होता है, यूपी टेट पास होता है और परीक्षाएं पास करने के बाद सरकारी विद्यालय का टीचर बनता है। तो सरकारी विद्यालय के टीचर और प्राइवेट विद्यालय के टीचर कभी भी संसाधन के तौर पर आपस में बदले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय का टीचर जो है एक बेहतरीन टीचर होता है प्राइवेट विद्यालय के टीचर की अपेक्षा। तो देखिए, अब कुछ लोग जो है निगेटिव कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट में और बेहतर टीचर होते हैं। मैं मानता हूं प्राइवेट में बेहतर टीचर होते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली बात है, यही ऑफिशियली बात है, संसाधनों की जो है अदला बदली की जाएगी, न कि टीचरों की अदला बदली की जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप अपने मन में सकारात्मक रहिएगा इस बात को लेकर के। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, यह जो निर्णय लिया गया है, यह निर्णय आज ही नहीं है, इससे पहले भी सरकार के द्वारा ऐसी कई योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कि संसाधन को अदला बदली करने के लिए जो है कई बार ऐसे प्रयोग किए गए हैं, और वो प्रयोग कहां तक सफल हुए हैं उसकी कोई जो है डिटेल में हमें जो है आंकड़ा नहीं प्राप्त कराया गया। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ये किया जा रहा है, इसमें केवल और केवल संसाधनों की अदला बदली की जाएगी, न कि टीचरों की अदला बदली की जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आगे, अब बीटीसी डीएलएड का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक बच्चा हमसे पूछ रहा था, 2017 बैच का बालक आज तक बेरोजगार बैठा हुआ है, तो हम लोग 21 बैच में बीटीसी कर रहे हैं, हम लोग कब तक मतलब कि ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे? तो मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका 2021 बैच वालों के लिए 2024 में रहेगा। ठीक है, 2024 में एक सुनहरा मौका रहेगा। ठीक है,
आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। 2024 में आपके पास एक सुनहरा मौका रहेगा कि शायद आपको जो है, आपके पास 95% चांस है कि आपको मौका मिलेगा शिक्षक भर्ती में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए 2022 में शिक्षक भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इस समय तो अक्टूबर हो गई है, दो महीना और है, इसके बाद 2022 समाप्त हो जाता है। इस समय क्या होने वाला है, इस समय केवल और केवल आपका यूपी टेट होगा। ठीक है, यूपी टेट कराया जाएगा, यूपी टेट का रिजल्ट वगैरह आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। तो 2024 देखिएगा, मैं अगर आपको लगता है राजनीतिक बातें कर रहा हूं तो इसके लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये राजनीतिक बातें नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव वैकेंसियां आती हैं, चुनावी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ही आती हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। तो निश्चित तौर पे वहां यहाँ के लोगों का समर्थन लेने के लिए निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में भी भर्तियों की संख्या निकाली जाएगी। और सबसे वेटिंग वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती है, वो भी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती, क्योंकि 2017 से नहीं आई है। तो ये वैकेंसी जो है 2023 में निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना है। ठीक है, 2023 में। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया 2017 वाले जो है आज तक बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं, हो सकता है कि उनका नसीब न रहा हो। ठीक है, आज तक उन्हें वेट करना पड़ा, तो 2023 में आपके लिए एक मौका रहेगा। ठीक है, अब इसे आप सकारात्मक लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि तब तक हमारा रिजल्ट ही नहीं आएगा। देखिएगा, जब भी अब अगली वैकेंसी आएगी 21 बैच वाला बहुत तेजी से जो है मतलब कि दिक्कत करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो है आपका एग्जाम मान लीजिए तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम जो है अब मार्च अप्रैल तक करा लिया जाता है तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम, तो निश्चित तौर पे चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जल्द से जल्द करवाने का प्रेशर बच्चे डालेंगे, क्योंकि उन सबका एक ही टारगेट होता है ना। आप बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है शिक्षक बनना, तो सबका यही टारगेट होता है, हर कोई चाहता है टीचर बनने के लिए। तो बच्चे बहुत तेजी से प्रेशर डालेंगे हमारा पेपर करवा करके। आपको बताएं 2019 बैच 2015 बैच 2015 बैच जो था 69,000 शिक्षक भर्ती में एलिजिबल था बैठने के लिए, क्यों? लेकिन उनके कुछ बैक वाले फंस गए थे, उनका रिजल्ट नहीं आया था। 2015 बैच की बहादुर जो शेरनियाँ थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आंदोलन किया था और अपना रिजल्ट लिया था, परीक्षा करके रिजल्ट भी लिया था 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। और हमारी जानकारी में 2-3 लोग इस टीचर हुए हैं जो जिनका डीएलएड में बैक था, 69,000 में वो टीचर भी हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका डीएलएड में बैक हो गया तो आप टीचर बन ही नहीं सकते। आपका उस समय मेहनत तय करता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। ठीक है, आगे बात करता हूं सुपर टेट की। अब वैकेंसी नहीं होगी, इस पूरी तरीके से खारिज है। निश्चित तौर पे सुपर टेट होगा, बिना इसके कोई वैकेंसी नहीं है ना। अच्छा, कुछ बच्चे जो है एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे 12 अक्टूबर वाले फैसले पर क्या होगा। 12 अक्टूबर को फैसला आने दीजिए तो मैं बताने वाला हूं 12 अक्टूबर को क्या होने वाला है। वैसे इस समय कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बीटीसी का बच्चा तो निश्चित तौर पे उसे आंख बंद करके अपना चिल करके पढ़ाई करनी चाहिए। बीएड का बच्चा भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करे, कोई समस्या वर्तमान में नहीं होने वाली है। ठीक है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है यही मुद्दा है, क्या भैया 15-20 हज़ार पे अब हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा? ऐसी तमाम सारी बातें। कुछ लोग कह रहे थे रिलायंस वाले जो है गोद ले लेंगे, अडानी ग्रुप गोद ले लेगा, उसके बाद हमें 15,000 रुपये की नौकरी लगने वाली है। निश्चित तौर पे अभी फिलहाल के लिए ये जो है सूचना है ये पूरी तरीके से खारिज है। निश्चित तौर पर ऐसी कोई भी बात नहीं चल रही है कि 15-20 हज़ार पे आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी 15-20 हज़ार पे आपको सरकारी तौर पर काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, अभी ऐसी स्थिति अपने देश में नहीं आई है ना। आगे मैं बात करता हूँ यूपी टेट सीटेट भी नहीं होगा, ये पूरी तरीके से यह भी खारिज है। अभी यूपी टेट सीटेट नहीं होगा, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके बाद यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। समय विपरीत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षक भर्ती के लिए खतरा है। निश्चित तौर पर इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू होने वाली है, नई शिक्षा नीति, वो बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं। कह रहे थे कि इसमें केवल और केवल बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देने की बात कही गई है। जी बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पे मानता हूं। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने भी 600 पेज का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। मैंने उसमें कुछ चीज़ें जो है, पूरा तो नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा पूरा मैंने पढ़ा था, लेकिन कुछ चीज़ों का एनालिसिस मैंने भी किया था। एनालिसिस का मतलब पढ़ने के बाद जो विश्लेषण किया जाता है, जब हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, विश्लेषण करने के बाद हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो उस विश्लेषण करने के दौरान हमने पाया जी हाँ, इसमें जो है बीएड को सार्वभौमिक मान्यता दी गई है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन 2030 के बाद कोई भी कोर्सेज नहीं चलेंगे, यह भी इसमें लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2030 के पहले जो भी कोर्सेज हुए वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिए जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। 2030 के पहले वाले कोर्सेज बंद कर दिए जाएंगे, है ना। ऐसा होगा कि 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड कोर्स को ही मान्यता दी जाए, क्योंकि
अन्य सभी कोर्स बंद कर दिए जाएंगे। देखिए मैं बताऊं ना, जो बीएड वर्तमान के समय में जो बीएड करता है, जो डीएलएड करता है, जो बच्चा या बच्ची, ठीक है, बीएड डीएलएड करने के क्षेत्र में जानते हैं कब आते हैं? जब वो पूरी तरीके से अन्य क्षेत्रों से हार मान जाते हैं। आज 25 वर्ष 35 वर्ष हमने तो ऐसे लोगों को देखा है जो 37 38 की एज में आकर के कह रहे हैं भैया हम डीएलएड कर सकते हैं क्या, है ना। तो इस तरीके की जो सोच है, वो पहले क्या करते हैं, पहले वो अपना करियर ढूंढते हैं यूपी मतलब कि पुलिस विभाग में, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसके बाद एसएससी की तैयारी करते हैं, उसके बाद अन्य तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते जब चाची चच्चा हो जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि यार बीएड और डीएलएड कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका विचार क्या होता है? उनका विचार हर जगह से कुंठित होने के बाद, हर जगह से असफल होने के बाद वो आते हैं बीएड और डीएलएड करने के लिए। वो तो मास्टर जब बन भी जाएंगे ना तो उनके मन में तो कुंठा रहेगी, क्योंकि वो तो आईएएस बनने के लिए पैदा हुए थे, अब बन गए हैं मास्टर, तो पढ़ाएंगे थोड़ी। वो तो हमेशा निराश रहेंगे अपने जीवन से, यार मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। इसी वजह से कोई भी बच्चा अगर कक्षा 12वीं के बाद से बीएड करेगा 4 वर्षीय टीचर बनने के लिए, उसके दिमाग में एक चीज़ रहेगा कि हमें मास्टर बनना है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी वजह से एक कोर्स चलाया गया है। अभी वर्तमान के समय में जितने भी टीचर हैं उनमें से 70 to 75% टीचर जो है इसी कुंठा में हैं। उन्हें अपने नौकरी से खुशी नहीं है, क्योंकि वो तो आईएएस बनने के लिए पैदा हुए थे ना, वो तो आईपीएस बनने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन बन गए टीचर, गलती से टीचर बन गए। बेरोजगारी का दौर है, कुछ भी करने के लिए जब बाल उड़ जाता है तब आते हैं इस क्षेत्र में, है ना। तो यही समस्या है। इसी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका जिक्र किया गया है और निश्चित तौर पे 2030 के बाद ऐसा होगा भी। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा 2021, 22, 23 बैच का बच्चा जो बीएड और डीएलएड किया है वो पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है, 2015 तक 1 वर्षीय बीएड होता था, लेकिन क्या 1 वर्षीय बीएड किया हुआ बच्चा आज 2 वर्ष का बीएड हो गया है? क्या 1 वर्षीय जो बीएड किया हुआ था बच्चा था आज वो टीचर नहीं बन रहा है, आज टीचर की वैकेंसी में नहीं बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात करता हूं, यूपी में आगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी कि नहीं होगी? निश्चित तौर पे होगी। ये पूरी तरीके से ये जो सूचनाएं हैं पूरी तरीके से खारिज है। केवल और केवल संसाधनों की अदला बदली की बात की गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती निश्चित तौर पे होगी और 21 बैच का बच्चा बिल्कुल सुनहरे भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करे, निश्चित तौर पर आप टीचर बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है 1-2 साल आपको वेट करना पड़े, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको नौकरी जरूर लगने वाली है। और आगे बात करते हैं 21 बैच के बच्चों की कहानी। इस सबसे बड़ी बात है, अधर में है जिंदगानी। केवल और केवल अधर में क्यों है? क्योंकि वर्तमान के समय में आप केवल और केवल जो है सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोज देख रहे हैं। इसी वजह से आपको आपकी ज़िंदगी जो है अधर में लग रही है। आप 15 से 20 हज़ार वाले वीडियो पा जाते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन का वीडियो पा जाते हैं, आप सुपर टेट अब नहीं होगा इसकी वीडियो पा जाते हैं, आप पा जाते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होते ही बीटीसी खत्म हो जाएगा, आप वीडियो पा जाते हैं कि 12 अक्टूबर को फैसला आने वाला है कि निश्चित तौर पे बीटीसी डीएलएड ही अब रहेगा, बीएड वाले एकदम पूरी तरीके से बाहर कर दिए जाते हैं। ऐसा सूचनाएं, ऐसी वीडियोज, भ्रामक खबरें जो है अब जब से सोशल मीडिया हो गया है, जब से 2014 के बाद रिलायंस जियो आया, 4G लेकर के आया, तब से जो है लोग यूट्यूबर ही बन गए हैं। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत पहले से यूट्यूबर था, मैं भी तब से ही यूट्यूबर बना हूँ, लेकिन ऐसी बातें मैं तो शायद नहीं करता हूं कि लोग नकारात्मकता लोगों के अंदर जाए, है ना। और मैं प्रयास करता हूं सामाजिक रूप से अपनी जो स्टेटस है उसे मेंटेन करने के लिए मैं बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। और वो आप खुद देख रहे हैं कि मैं बेहतर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये आप लोगों के हाथ में है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं इस बारे में। तो आप सबसे ज़्यादा परेशान इसी वीडियोज से होते हैं और आप जो है हमेशा अपने मन को सकारात्मक रखिए, है ना। और मैं आपको बता दूँ, आप अगर अपने जीवन में 21 बैच का बच्चा, ठीक है, 21 बैच का बच्चा अगर अपने जीवन में इस बात को इस चीज़ को लागू करता है, निरंतरता, ठीक है, आपको 2024 के दिसंबर तक, ठीक है, आप इस समय अगर 23 साल के हैं तो 2024 में आप 25 साल के हो जाएंगे, 24 साल के हैं 26 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हैं तो आप 27 साल के हो जाएंगे, ठीक है, बस इतना होगा, ठीक है। तो 2024 के दिसंबर तक आपको, ठीक है, आपको अनवरत रहना है, अनवरत। और 2024 के दिसंबर तक 21 बैच का बच्चा निश्चित तौर पे अगर अनवरत रहता है, निरंतर रहता है, 3 से 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करता है तो निश्चित तौर पे वह आगे रहेगा।
और उसकी नौकरी फिक्स है, कितनों भी कंपटीशन हो। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। मैं बता दूं, आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेगी 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी हर हाल में देखने को मिलेगी, 50,000 से ज़्यादा। कुछ बच्चे कहेंगे भैया बहुत बड़ा कंपटीशन भी होगा। मैं मानता हूँ बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। 17, 18, 19 बैच के बच्चे जो है अभी तक बैठे हुए हैं। कंपटीशन तो होगा, लेकिन कंपटीशन ऐसा नहीं है कोई बाहर से आ जाएगा। ठीक है, आप लेखपाल की परीक्षा अगर आप में से कोई किसी ने दिया हो, समझ लीजिए 8,000 बच्चों में 2.5 लाख बच्चे बैठे हुए थे 8,000 पद के लिए, और ये 50,000 पद है, 50,000 पद है। और इसमें जानते हैं कितना बच्चा बैठेगा? इसमें कम से कम 8 से 10 लाख बच्चा बैठने वाला है। तो कंपटीशन कहीं भी किसी भी लेवल से कम नहीं होने वाला है। ठीक है, अपने आप को 80% वाला बच्चा बनाइए। जिस दिन आप 80% वाले अपने आप को बना लेंगे, तभी जाकर के आप अपनी सफलता सुनिश्चित मानिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको निरंतर रहना है 2024 के दिसंबर तक। इसमें से काफ़ी बच्चे जो है, काफ़ी बच्चियों मतलब कि कुछ मातृशक्ति होती हैं, वो परिवार के तौर पे अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता होती है। तो आपकी व्यस्तता को मैं मानता हूं, लेकिन आप अपने आप को इस तरीके से, अगर आपको नौकरी लेनी है तो किसी भी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए 2-3 घंटे पर डे पढ़ने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है जब आपकी परीक्षा आ जाए आप 12 घंटे पढ़ने का प्रयास करिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आप पर डे 2-3 घंटा 4 घंटा देते रहते हैं पढ़ाई पर, तो निश्चित तौर पर एक दिन आप जरूर सफल होंगे। देर है अंधेर नहीं, इस बात को तो आप सभी लोग जानते हैं। और जो वर्तमान के समय में बैचलर बच्चे हैं, बैचलर का मतलब आप समझ रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है। एक होता है उम्र का साइकोलॉजिक प्रॉब्लम। ठीक है, आयु का साइकोलॉजिक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इस आयु में जो है तमाम सारी भ्रामक विचार जो है आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो आप जो है आप पथ भ्रमित हो जाते हैं। तो पथ भ्रमित रहने का बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से छोड़ दीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पे मैं बता दूं, आज का जो युग चल रहा है ना, तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिखा है कि जो कलयुग चलेगा वो निश्चित रूप से अर्थयुग रहेगा। कैसा रहेगा? अर्थयुग रहेगा। जो आपसे जुड़ेगा, ठीक है, जो भी आपसे जुड़ेगा, निश्चित तौर पे मैं बता दूं 99.99% आपका जो भी आपसे जुड़ता है, आप बालक हैं तो आपसे बालिकाएं जुड़ेंगी, आप बालिकाएं हैं तो आपसे बालक जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे आज के समय में 99.99 बच्चा आपसे जुड़ेगा, इस चाहत से जुड़ेगा कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं और सामाजिक रूप से मजबूत हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थ युग है तो अपने आप को पहले आर्थिक स्टेटस अपना मेंटेन करिएगा, क्योंकि ऐसे भी मैं बता दूं ना, इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है कि आप जो है अपने दिन का 24 घंटे में 10 घंटे 8 घंटे 7 घंटे उसी में बिताते हैं, इधर उधर अपने आप को, दिमाग को पथभ्रमित करते हैं, अपने दिमाग को भ्रष्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं रखा गया है। ठीक है, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आप बेहतर अपने आप को खुद मानेंगे, है ना। ऐसा कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें गलत होती है, गलत नहीं होती है। आप अच्छे लोगों के कनेक्शन में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, आप उस लेवल का सोच रखेंगे, आप बेहतर कंडीशन में जाएंगे। आप शिक्षा क्षेत्र से हैं आप, और मतलब कि ब्रॉड लेवल पर आपकी ऊंचाई जाएगी, आपके विचार बेहतरीन हो जाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी कीमत पर आप अपने इस अर्थ युग को ध्यान में रखिएगा, किसी भी कीमत पर, है ना। इकोनॉमिक रूप से आप अपना स्टेटस मेंटेन करिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करने के साथ साथ आप जो कुछ भी कर रहे हैं उन चीज़ों को करते रहिए। हमारा बात समझने का प्रयास करिएगा। कुछ लोग इसे अदरवाइज लेंगे, लेकिन अदरवाइज नहीं है, यही चीज़ें सत्य होती हैं। ठीक है, आप अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। वक्त की बात है, मैंने लिखा था वक्त की बात है। वक्त को अगर आप अपने इस समय अपने वक्त को वक्त नहीं देते हैं तो ये वक्त आपका कभी वक्त नहीं देखेगा। ठीक है, आपको बर्बाद करके वक्त छोड़ेगा। तो वक्त को वक्त दीजिए, और वक्त को वक्त रहते ही समझने का प्रयास करिए। नहीं तो निश्चित तौर पे एक समय आएगा जब आप 30-31 वर्ष के हो जाएंगे, आपका शादी विवाह हो जाएगा, और आप जो है तब तक तैयारी कर रहे होंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला होगा। माता पिता बूढ़े हो चुके होंगे, शायद माता पिता इतने बूढ़े, क्योंकि जीवन प्रत्याशा मात्र 67-68 साल है। आप जब 30-32 साल के होंगे तो आपके पिता माता 68-69 में, शायद, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन 67-68 साल ही अपनी उम्र को मान के चलना चाहिए, क्योंकि आपको इसी उम्र में अपने आप को समाज में एक ऐसा रोल अदा कर देना है कि जिससे आपके जाने के बाद लोग याद करें। तो 67-68 साल अपने पिता को भी मान के चलिए, और 67-68 साल अपना भी मान के चलिए। वैसे मैं मानता हूं कि आप शतायु हों, लेकिन अपने आप को इतना ही मान करके चलिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप अपने पिता के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएं। ऐसा नहीं है कि 67-68 साल का बूढ़ा पिता जो है आपको ही खिला रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है।
है ना। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि जब तक आप 25-26 के होते हैं तब तक आपका बाप, आपका पिता फक्र से कह पाए कि हाँ, यह हमारा बच्चा है, या हमारा शेर है, या हमारा बच्ची है, या हमारी शेरनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, और जो भी चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के आपके दिमाग में पल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, एकदम एक तरीके से एक सिरे से खारिज है ना। केवल संसाधनों को अदला बदली करने की बात कही गई है। आप अनवरत मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और जो भी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, वीडियोज देखना कम करिए, निरंतर सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूट्यूब वाले वीडियो में मैं मानता हूं कि कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, देखनी चाहिए, लेकिन यूट्यूब पे उतना ज़्यादा पढ़ाई का मज़ा नहीं आता है जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, आप हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं मैं इसे नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ पे मेहनत करता हूँ तो मैं ये मान करके बोलता हूँ कि हमारे सामने वाला बच्चा या हमारे सामने वाले व्यक्ति शायद कोरे कागज़ हैं। मैं ये मान करके इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता हूँ, और निश्चित तौर पे एक अच्छे शिक्षक की निशानी यही है, मैं उसको पूरा ध्यान रखता हूँ, ठीक है। आप कैसे भी हैं, लेकिन वर्तमान के समय में जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि आप वीडियो जो है हमसे जानकारी के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, भगवान करें आप बेहतर करें अपने जीवन में, और अपने दिमाग को जो है तुलसीदास जी के कथनों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक स्टेटस को मजबूत करिए, क्योंकि इसी से आपका जो है सामाजिक स्टेटस भी मेंटेन होगा, और आप जो वो वाला स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं ना, वह भी इसी से मेंटेन होगा। इससे नीचे कुछ बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आप बेहतर करें अपने जीवन में, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। जिस उद्देश्य को लेकर के आप इस क्षेत्र में आए हैं, निश्चित तौर पे आपका उद्देश्य पूरा हो, और आप जो भी करना चाहते हैं अपने जीवन में वो कर पाएँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।